बढ़ते अब आगे, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज हिंदुओं के आध्यात्मिक जागरण के लिए भगवत गीता का पाठ आयोजित किया गया है। अनुमान है कि यहां पर इस आयोजन में करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। आयोजकों का दावा है कि गीता पाठ में योग गुरु बाबा रामदेव भी शामिल होंगे। आयोजन करने वाली सनातन संस्कृति संसद के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और धीरेन्द्र शास्त्री को भी आमंत्रित किया है। भगवत गीता के अध्याय प्रथम, नवम और 18वें अध्याय का एक साथ पाठ किया जाएगा। कल बाबरी विध्वंस के बरसी के मौके पर बंगाल में भारी बवाल देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाली। इस मौके पर बड़ी संख्या में हुमायूं कबीर के समर्थक जुटे थे। भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। बंगाल के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम समाज के लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। ममता बनर्जी सरकार को चुनौती देते हुए हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव डाली। इसके बाद बीजेपी ने भी ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। अब आज बाबरी विध्वंस के बरसी के अगले दिन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गीता पाठ का कार्यक्रम होने जा रहा है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, कल का दिन देखा गया किस तरीके से बवाल जो है वो देखा गया था मस्जिद की नींव को रखने को लेकर, जो कि ऐलान पहले से ही किया जा रहा था। माना जा रहा था कि पुख्ता इंतजाम जो है वो देखे जाएंगे प्रशासन की तरफ से। कहीं ना कहीं वो एक बड़ा फेलियर था। सियासी पारा हाई है और उसके बाद आज का ये कार्यक्रम। देखिए, बंगाल में चुनाव महज चंद महीने बाकी हैं, लेकिन चंद महीने पहले ही बंगाल में जब भी इलेक्शन होता है तो इस तरह की राजनीतिक जो चीज़ें हैं वो आमने सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आपको याद होगा कि कल किस तरह से हुमायूं अकबर ने बाबरी मस्जिद का नींव रखा था मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद से नींव रखे जाने की खबर पूरे देश में फैली थी। और वो ये मान के आप चल सकते हैं कि वो अनाउंसमेंट था चुनाव के बिगुल का। और जाहिर है उसी के मद्देनजर जो दूसरा खेमा है, आप देख सकते हैं कि वो आज एक धार्मिक कार्यक्रम करवा रहा है। ये कोलकाता में होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी भारत के मठ हैं उन सारे मठ के जो मठाधीश्वर हैं उनको बुलाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे नामी जो शख्सियत हैं उनको बुलाया गया है। बाबा रामदेव को बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केसी बोस हैं राज्यपाल बंगाल के, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। हालांकि जो आयोजन करने वाला दल है, संगठन है, उसका कहना है कि उन्होंने ममता बनर्जी को भी बुलावा भेजा जरूर है, लेकिन देखना यह है कि वो आती हैं या नहीं आती हैं, यानी कि उनका कंफर्मेशन नहीं आया है। तो आप जाहिर है समझ सकते हैं कि जब भी इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो इस तरह के नज़ारे जो हैं वो देखने को अक्सर आते हैं। कल अगर बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है तो आज 5 लाख जो है वो भगवत गीता का पाठ करेंगे। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवत गीता का पाठ किया जाएगा उसका 18वां अध्याय पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें भगवान कृष्ण ने संदेश साफ तौर पे दिया है कि शरीर नश्वर है, जो आता है वो जाता है। तो जाहिर है ये एक मैसेज के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि जो आयोजक हैं उनका कहना है कि इस पूरे कार्यक्रम से राजनीतिक कोई मामला नहीं है, लेकिन जाहिर है जिस तरह से उन्होंने बुलाया है जिन जिन लोगों को, वो अक्सर देखा गया है कि धार्मिक बातों को वो लोग बोलते ही बोलते हैं। तो अब ऐसे में आप मान सकती हैं कि चुनाव का जो ये बिगुल है पूरी तरह से बंगाल में फूंक चुका है। दो धड़े दो दल जो है वो जिस तरह से हमेशा आमने सामने होते हैं वो आ चुके हैं। और जाहिर है धार्मिक कार्यों के नाम पे ये शुरुआत होती है। तो एक तरफ अगर बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया है तो दूसरी तरफ गीता का पाठ का आयोजन है। तो अब समझ सकती हैं कि दो धड़े कौन कौन है और कौन आमने सामने किस तरह से आ रहा है। ये पिक्की बिल्कुल। और प्रशांत, जिस तरीके से यहाँ पर कल का जो पूरी तरीके से हलचल देखी गई, उसके बाद आज का ये कार्यक्रम, जाहिर सी बात है तनाव भी होगा और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो मुस्तैदी के साथ तैनात भी होंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी आज यहाँ पहुँचती हैं, और अगर वो पहुँचती हैं यहाँ पर तो बहुत कुछ तस्वीर जो है वो अलग ही नजर आएगी। बहुत बड़ा संदेश यहाँ से जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है वो यहाँ पर ना पहुँचे, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से और बड़े दिग्गज हैं जो यहाँ पहुँच सकते हैं, या कोई संदेश जो है वो दिया जा सकता है, यहाँ के मंच से कोई संदेश दिया जा सकता हो? देखिए, अब अगर अक्सर देखा जाता है कि बंगाल के राज्यपाल जिस कार्यक्रम में अधिकतम होते हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत कम नजर आती हैं।
इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दिया जाए तो समझ सकती हैं आपकी दो धुरियां, दो दिशाएं जो है यहीं से तय हो जाते हैं। ऐसे में अगर कंफर्मेशन आ चुका है कि केसी बोस जो राज्यपाल हैं बंगाल के वो आ रहे हैं, तो ममता बनर्जी की तरफ से अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया कि मठाधीश जितने मठों के मठाधीश्वर हैं उनको मंडलेश्वरों को बुलाया गया है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बड़े कथा आयोजक जो हैं उनको बुलाया गया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी अक्सर आपने देखा भी होगा कि किस तरह से वो हिंदुओं को एक करने की बात बिल्कुल करते हैं। प्रशांत, आज दिन भर जो है वो देखना होगा कि कौन से बड़े दिग्गज जो हैं इस मौके पर पहुंचते हैं। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरें हैं उन पर भी जानकारी आपसे हम लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाले जाने पर बिफरे हैं अश्विनी चौबे ने टीएमसी के निलंबित नेता हुमायूं कबीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है। इसके अलावा अश्विनी चौबे ने केंद्र सरकार से ममता बनर्जी की सरकार को यहां पर बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई हो। इससे पहले भी यहाँ पर बवाल जो है वो देखा गया था, पूरी तरीके से को आग के हवाले किया गया था। उस वक्त भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही थी। प्रशांत हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। प्रशांत, सियासी पारा हाई है और लगातार यहां पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने को लेकर भी जो है वो बयान दिए जा रहे हैं, आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल एक बार ये प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। अन्यायी सरकार बंगाल के जो सरकार है, ये अन्यायी सरकार है जिसने हिंदुओं पर आक्रमण कराया, पहले कोई कार्रवाई नहीं की और फिर आज पूरे बंगाल का और देश का माहौल बिगाड़ने पर लगी हुई है। ये सरकार बिगाड़ रही है और उनके ही टीएमसी के पूर्व के नेता उनको सह दे करके इस प्रकार का घृणित काम कराया गया है। देश तोड़क काम, ये देशद्रोही का काम है। देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। किस पर चलना चाहिए? ममता बनर्जी पर। अरे भाई, जिसने भी अन्याय किया है, जिसने भी इस प्रकार का गंदा काम किया है, बाबरी के नाम से अगर उसने लिखा शिलापट और बाबरी मस्जिद कह करके बनाया है, मस्जिद बनाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मंदिर और मस्जिद बनते रहते हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद बनेगा फिर से इस देश में कोई बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा, कोई आक्रमणकारियों के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगा। किसका मजाल कि इस देश में बाबरी मस्जिद फिर से बन जाए? केंद्र सरकार एक्शन लेगी? कभी नहीं बनेगा। एक्शन लेगी? निश्चित रूप में केंद्र सरकार से मैं आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रपति महोदय से भी और आदरणीय प्रधानमंत्री से, कि जिस प्रकार से सह दिया जा रहा है बंगाल की सरकार से, अविलंब बंगाल की सरकार को भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूं, राष्ट्रपति शासन लागू